शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। दर्सगाहें जो होती हैं वो तालीम की आमाज गाहें होती हैं। यहाँ पर कौम का मुस्तकबिल तैयार होता है और फिर वो पूरी दुनिया में जो है वो नाम रोशन करते हैं। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे में हमने देखा कि तालीमी इदारों में जो है फ़हाशी का अंसर कुछ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मखलूत निज़ाम तालीम ने जहाँ पर कॉन्फिडेंस पैदा किया, वहीं बहुत सारे बिगाड़ भी पैदा किए गए। लेकिन इन बिगाड़ के पीछे जो दरअसल कुव्वते कार फरमा है और जो मुहर्रिकात हैं, वो इंतज़ामी तौर पर कमज़ोरी होने की वजह से है। अगर इंतज़ामिया मज़बूत हो और वहाँ पर कमज़ोरी का अंसर मौजूद ना हो, तो तालीमी दर्सगाहों में कभी भी फ़हाशी को जो है वो परवान ना मिले। लेकिन बदकिस्मती से हमारे निज़ाम में जहाँ पर तालीमी सुकम मौजूद है, तालीमी निज़ाम में बेशतर खराबियाँ और कोताहियाँ हैं, वहीं मैनेजमेंट के इंतज़ामात भी खातिर ख्वाह तरीके से बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ स्कैंडल्स जो हैं वो सामने आते हैं। कुछ अर्सा कबल जो है बहावलपुर यूनिवर्सिटी का एक स्कैंडल सामने आया था और अब आज कल जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ अकाड़ा का जो है वो एक स्कैंडल सामने आया। यूनिवर्सिटी ऑफ अकाड़ा का जो स्कैंडल है वो इंतहाई शर्मनाक है और तालीमी इदारे में इस किस्म के कामों का होना जो है वो कोई अच्छी चीज नहीं है। ओकाड़ा कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, एक पसमानदा सा इलाका भी नहीं हम उसको कह सकते, हम उसको बहुत ज्यादा डेवलप एरिया भी नहीं कह सकते, लेकिन वहां पर यूनिवर्सिटी का जो कैंपस मौजूद है वहां पर कुछ ऐसी गैर नसाबी भी नहीं कहेंगे बल्कि फहाशी से मुंसलिक सरगर्मियां जो है वो हो रही हैं, जिसके बायस इस इदारे की साख पर इंतहाई बुरे असरात जो हैं वो रूनुमा हुए। गो कि अब इंतजामिया जिस तरह मर्जी भी इसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करे, लेकिन वो एक्ट तो वहां पर बहरहाल जरूर हुआ है और इसमें इंतजामिया की नाअहली का जो है ये मुंह बोलता सबूत भी है। अब इसमें इंतजामिया के लोगों के मिले होने के भी शवाहिद जो है मौजूद जाहिर से बात होंगे और अगर वहां पर इंतजामिया ने कुछ एक्शन भी लिया है तो उन्होंने अपने जो मैनेजमेंट है उसके खिलाफ एक्शन बिल्कुल भी नहीं लिया। मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा की, जहां पर कुछ रोज कबल एक वीडियो वायरल हुई, ड्रोन की ये वीडियो थी, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि एक लड़का और लड़की यूनिवर्सिटी की छत के ऊपर जो है वो गैर इखलाकी हरकत करने में मसरूफ थे। ड्रोन ने बहुत क्लियर फुटेज बनाई और लड़का और लड़की की शक्ल भी बहुत ज्यादा वाजिया तौर पर नजर आई। ये पहले तो कुछ लड़कियों का जत्था वहां पर चलता हुआ नजर आया, फिर इनमें से कुछ दो लड़कियां जो है वो चली गई, फिर एक लड़का और लड़की छत के ऊपर जो है वो जिसे हम कहते हैं सेक्स करने में मसरूफ होगा और ये तमाम फुटेज जो है वो ड्रोन ने बनाई। यूनिवर्सिटी ने अपने इस जो एक्ट यहां पर हुआ था इसके ऊपर पर्दा डालने के लिए कुछ इस किस्म की हरकत की है कि वो बड़ी अजीबोगरीब है। यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले तो ये फुटेज बनाने वाले जो कैमरा मैन है ड्रोन, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया। ये मुकदमा दर्ज हुआ है BS ज़ूलॉजी का जो स्टूडेंट है अली रजा, उसके खिलाफ, और उसके साथ AS स्टूडियो का एक जो लड़का वहां पर हेल्पर मौजूद था अलीशान, और कैमरा ऑपरेटर सोमिया के खिलाफ। इन तीन अफराद के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें यह कहा गया है कि इन तीनों ने बगैर इजाजत जो है वो यूनिवर्सिटी की हदूद में ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करके वहां पर वीडियो बनाई और फिर उस वीडियो को जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दिया, जिससे जग में हंसाई हुई। सिविल सोसाइटी के अंदर गमो गुस्सा फैला, वहां के लोगों के अंदर गमो गुस्सा फैला और इस वजह से जो है इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस ने भी फौरी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया इन तीन अफराद के खिलाफ। बात अब यहां खत्म नहीं होती है, असल मामला यहां से शुरू होता है कि एक शख्स ने अगर वीडियो बनाई तो वो वीडियो बनाने के बाद उसने वायरल भी जाहिर सी बात है की है, उसने यूनिवर्सिटी का एक के अंदर होने वाली गैर अखलाकी हरकत को जो है वो सबके सामने रखा। शायद ये मालूम ये पड़ा कि इससे कबल भी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी कई हरकत हुई हैं और कई लोगों को पनिशमेंट भी दी गई। अब यूनिवर्सिटी ने इस पर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है और उस कमेटी में के जो मेंबरान है वो मुहर्रम की छुट्टियां थी, इस वजह से कुछ खास काम नहीं हो सका, लेकिन अब मुहर्रम की छुट्टियां खत्म हो गई तो उस पर जो है इन्होंने कमेटी ने अपना काम किया और इंक्वायरी शुरू की गई है और अब ये डिसाइड किया जाएगा कि जो BS ज़ूलॉजी का जो स्टूडेंट है अली रजा, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए, क्योंकि फुटेज बनवाने वाला वो है और उसी ने ही वे फुटेज आगे वायरल भी की है। लेकिन यूनिवर्सिटी यहां पर एक चीज को जो है भूल गई है कि इंतजामिया किधर थी।
क्या छत के ऊपर इस तरह लड़के लड़कियों को जाने की इजाजत है, और अगर इजाजत है तो क्या वहां पर यूनिवर्सिटी का कोई लड़का, कोई इंतजामी अहलकार मौजूद क्यों नहीं होता, और अगर मौजूद नहीं होता और अगर किसी ने उनको ये वहां पर जाने की इजाजत भी नहीं है छत पे, तो फिर ये जो लड़के और लड़कियों का एक ग्रुप है ये छत पर कैसे पहुंचा? क्या मिली भगत से पहुंचा है? क्या उसने वहां पर जाने का जो रास्ता था छत पर वो रोजाना की बुनियाद पे खुला होता है, वहां पर या ताला लगा होता है? अगर ताला लगा होता है तो उसकी चाबी किसके पास होती है, और जिस शख्स के पास चाबी होती है क्या उससे इन्वेस्टिगेशन की गई कि उसने वहां पर छत पर जाने की इजाजत क्यों दी? और अगर खुला होता है तो फिर गाहे बगाहे वहां पर ये चेकिंग क्यों नहीं की जाती? क्या ये रास्ता इतना छुपा हुआ है कि अगर कोई भी छुप के छत पर चला जाएगा तो किसी को इल्म नहीं होगा? ये बड़े अहम सवालात हैं जो यूनिवर्सिटी को जो है अब प्रोब करने चाहिए कि आया इसके अंदर यूनिवर्सिटी का कोई अहलकार तो मुलव्वस नहीं है ऐसी गैर अखलाकी हरकत को करवाने में। दूसरी अहम चीज ये कि अब इस लड़के के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन ये गैर अखलाकी हरकत करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? क्योंकि जो इतलात मिल रही थी, जो जराये ने बताया कि वहां पर ऐसी हरकत पहले भी हुई, और अब इनको जो है ज्यादा से ज्यादा क्या सजा दी जा सकती है? इनको एक्सपेल किया जा सकता है, इनको को फाइन किया जा सकता है, इनका को सेमेस्टर ड्रॉप किया जा सकता है। यही 3 से 4 जो है वो सजाएं इनको कोई एक इनको मिल सकती है। लेकिन अभी तक जो यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने अभी एक अपना इंटरव्यू दिया है, वहां के जो जिम्मेदार शख्स हैं उनका ये कहना है कि हमने इसके ऊपर तहकीकात की इस वीडियो के वायरल होने के बाद, तो मालूम पड़ा कि जो 3 लोग थे, अली रजा जो BS ज़ुआलॉजी का स्टूडेंट है, और AS जो स्टूडियो है उसका लड़का हेल्पर अलीशान, और जो कैमरा ऑपरेटर, ड्रोन कैमरा ऑपरेटर जो लड़की है सोमिया, इन तीनों ने बगैर इजाजत यूनिवर्सिटी की हदूद के अंदर जो है वो फुटेज बनाई। अच्छा, दूसरे ने कहा जी अब अगर फुटेज बनानी होती है तो इसका बकायदा तौर पर जो है वो इजाजत ली जाती है, पर्पस बताया जाता है कि ये फुटेज क्यों बनाई जा रही है, किस मकसद के लिए बनाई जा रही है। तो उन्होंने हमसे इजाजत नहीं ली, लिहाजा हम लोगों ने जो है ये मुकदमा दर्ज करवाया। यानी ये मुकदमा दर्ज करवा के यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने अपने ऊपर से जो है वो मलबा उतार दिया कि उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर इस किस्म की गैर अखलाकी हरकत जो हुई है वो बिल्कुल हुई थी, वो अब उसकी फुटेज बन गई है, तो जनाब ये बस गलत हुआ है, और हम या तो हमें बताया जाता, हम उसके ऊपर एक्शन लेते। जाहिर सी बात है, इससे कबल भी अगर किसी ने को फुटेज बनाई होगी, या ये भी एक प्लान था कि अगर छत पर कोई इस तरह की हरकत, इस शख्स को किस तरह इल्म हुआ कि वहां पर ये हरकत हो रही है और इसने ये फुटेज बनाई। अब जो इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आ सकेंगी। लेकिन ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के अंदर अब जो बहन बेटियां पढ़ने के लिए जाती हैं, उनके वालिदैन भी जाहिर सी बात है परेशान है, वहां पर जाने वाले लोग परेशान है। सिविल सोसाइटी इस हवाले से बहुत ज्यादा कंसर्न कर रखती है कि तालीमी इदारों में जो है वो पढ़ाई का अमल होना चाहिए, ना कि इस तरह की बेहूदगी और फहाशी का जो है वो अमल हो। जाहिर सी बात है, तालीमी इदारे हमेशा से जो है दरसगाहें वो अच्छे लोग बना के निकालती हैं, कौम का मुस्तकबिल संवारती हैं, कौम के जो है मेमार वो बनाती हैं। लेकिन अगर इस तरह की हरकत होंगी तो फिर कौम किस तरफ जा रही है? फहाशी को फरोग देने वाली ये बात है। इन जो ये जो कपल है इसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो लोग इसके अंदर मुलव्वस है इंतजामी तौर पर, यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के जो लोग हैं, जो एहलकार वहां पर ड्यूटी पर सर अंजाम दे रहे होते हैं, उनकी नेग्लिजेंसी है, उस वक्त जो शख्स ड्यूटी पर मौजूद था उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और ये इन्वेस्टिगेशन की जाए क्या आया उसने ये जगह फराहम तो नहीं की, क्या उसने तो नहीं मौका फराहम किया कि आप इस किस्म की हरकत कर लें, और उसने अपने चंद टकों के लिए ये यूनिवर्सिटी की जो है बदनामी का बाइस बनने का वो भी जाहिर बात उतना ही जिम्मेदार है जितना ये ड्रोन फुटेज बनाकर उसको वायरल करने वाला। तो अब ये अहम चीजें हैं। लेकिन जो मेरी उस इलाके के लोगों से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि यूनिवर्सिटी में इस किस्म की हरकत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा जो है वो दी जानी चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी इसके ऊपर जो एक्शन लिया, और इस पर इंक्वायरी कमेटी जो बनाई गई है वो 102 रोज के अंदर जो है अपना फाइंडिंग्स देगी, और फिर उन फाइंडिंग्स की रोशनी में इन तमाम अफराद के खिलाफ जो है वो तादीबी कार्रवाई होगी। ये जो स्टूडेंट है, जो कपल है, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लिहाजा इनके खिलाफ तो खैर मुकदमा अब दर्ज हो चुका है, इन तीनों अफराद के खिलाफ इनका भी वर्जन सामने आएगा कि आया ये हादसाती तौर पर फुटेज बना रहे थे और ये फुटेज कैप्चर हुई है, या फिर ये कोई प्लान था यूनिवर्सिटी को बदनाम करने का। और अगर ये प्लान था यूनिवर्सिटी को बदनाम करने का, तो इसके खिलाफ इंतहाई सख्त इकदाम जो है वो उठाना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात ना हो। सब ने अपनी बहन बेटियों को जो है वो पढ़ाने के लिए भेजना होता है, फिर बहुत सारे सवालात जो है वो जन्म लेते हैं, और ओकाड़ा को इतना बड़ा शहर नहीं है, वहां पर पढ़ने वाले लोग भी इतने ज्यादा नहीं है। तो इंतजामिया को और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को इस पर भरपूर एक्शन लेते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस केस में मजीद जो अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।